नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। जोशीमठ को लेकर कई असाधारण उक्तियां कही जाती है। कहा जाता है कि आध्यात्म के साथ जितनी अटलता से इसकी जड़ें जुड़ी हुई है, उतनी ही घनी मान्यता इसकी मारूत में घुली हुई है। कहते हैं कि ये शहर अतीत का आभासी आईना है और यही भविष्य का दिव्य दर्पण भी है। इसके साथ ही जनश्रुतियों में माना गया है कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने का कारक भी धाम के द्वार यानी कि जोशीमठ से ही प्रवेश करेगा। सवाल है कि क्या जनश्रुतियां सच हो रही है? क्या ऐसा है कि जोशीमठ की तबाही का कोई संबंध बद्रीनाथ धाम के लिए की गई भविष्यवाणी से है? अगर हाँ, तो पहले तो ये भविष्यवाणी है क्या और जोशीमठ से इसका नाता कैसे जुड़ता है? आइए आज रिपोर्ट में प्रदेश को बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक ऐसी मान्यता के बारे में बताते हैं जो जोशीमठ पर टूटे कहर के बाद सत्ता पर आ गई है। तीर्थों में श्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम का इतिहास जितना विशेष है, इसको लेकर की गई भविष्यवाणी उतनी ही रोचक। कुछ रिपोर्ट से दावा करती है कि केदारखंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन वहां नहीं होंगे जहां वर्तमान में होते हैं। खास बात यह है कि पौराणिक मान्यता ये भी बताती है कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने के बाद दर्शन कहां किए जाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने का कारण जनश्रुतियों में बताया क्या गया है, कैसे वजह जोशीमठ से जुड़ती है और क्यों ये बेहद हैरतअंगेज है। कम ही लोग जानते होंगे कि हिमालय में भगवान नारायण सिर्फ बद्रीशपुरी ही नहीं बल्कि 7 मंदिरों में विराजते हैं। इसे सप्त बद्री समूह कहा जाता है। गौर कीजिए कि सप्त बद्री में से एक है जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर। देखिए, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर कई कारणों से खास माना जाता है। न केवल बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में स्थापित होती है, बल्कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य तीर्थों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारखंड के सनत कुमार संहिता के मुताबिक जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूटकर गिर जाएगा तो विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय व विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि लंबे समय से नरसिंह भगवान की दाहिनी भुजा के लगातार पतली होने का दावा किया जाता रहा है। जी हाँ, कहा जाता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह के बाएं हाथ की कलाई टूटकर जमीन पर गिर जाएगी, उस दिन नर नारायण यानी कि जय विजय पर्वत के आपस में मिलने से बद्रीनाथ की राह सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। कहा गया है कि कलयुग की प्रकाष्ठा होने पर जोशीमठ के समीप जय विजय नाम के दोनों पहाड़ आपस में जुड़ेंगे। अब दावा किया जाता है कि जैसे कि मान्यता है, नरसिंह देव की मूर्ति में वाकई बदलाव देखे जाते हैं। यहाँ पर नरसिंह देव की मूर्ति की बाईं कलाई पतली है और यह हर दिन पतली होती जा रही है। इसके टूट जाने पर क्या होगा वो तो भविष्य की कोख में छिपा है, लेकिन हाँ, केदारखंड के सनत कुमार संहिता में उल्लेख है कि जब ऐसा होगा तब दर्शन का स्थान बदल जाएगा। कहां भगवान बद्री नारायण दर्शन देंगे, आइए वो जानते हैं। बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक में तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर स्थित है। भविष्य बद्री मंदिर में भगवान विष्णु की पत्थरनुमा मूर्ति स्थित है। 4 धाम यात्रा के दौरान सैकड़ों तीर्थयात्री भविष्य बद्री के दर्शनों को भी पहुंचते हैं। कहा जाता है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही भविष्य बद्री मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि जब बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन यही भविष्य बद्री में होंगे। वैसे यहाँ पत्थर भी मौजूद है जिसमें कथित तौर पर शंकराचार्य ने भविष्यवाणी लिखी हुई है। देखिए, भविष्य बद्री मंदिर के समीप मौजूद इस पत्थर पर भविष्यवाणी लिखी हुई है, ये कहा जरूर जाता है, लेकिन क्योंकि इसके लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए लिखा क्या गया है ये कोई नहीं जानता। इस भाषा का ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन कही सुनी बातों को स्थानीय लोग सच जरूर मानते हैं और जोशीमठ के हालातों को देखने के बाद तो अन्य भी यकीन करने लगे हैं। अब ये सिर्फ कुछ जनश्रुतियां हैं या फिर इसमें वास्तविकता छिपी है, ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।